नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में। हमने आपसे लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम लोग आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम, और उस 60 डेज स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम का आज डे फर्स्ट है। आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश को हम लोग कैसे सीख सकते हैं, वो भी एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो भी ये कोर्स आपके लिए है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर उससे पहले मैं एक बात करता हूँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए मुझे उसके शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, मुझे उसकी वर्णमाला का पता होना चाहिए, मुझे उसके अल्फ़ाबेट का पता होना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ही कम अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ कि देखिए, English alphabet. So the smallest unit of English language is called letter, and there are 26 letter in English. The group of 26 letter is called alphabet. जो 26 वर्ड हैं, मतलब जो लेटर्स हैं, वो मिलके एक अल्फाबेट बनाते हैं, वर्णमाला बनाते हैं। तो जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? लेटर है। अंग्रेजी भाषा में सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर हैं, इन लेटर के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। जो ये 26 लेटर हैं वो है आपके सामने, जो आपने आई बिलीव आपने पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये 26 लेटर्स हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। इन्हीं इन्हीं जो लेटर्स हैं, इससे क्या बनता है? एक वर्ड बनता है, एक वर्ड बनता है। जैसे लेटर से क्या बनेगा? वर्ड। वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स हैविंग ए डेफिनेट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। दो या दो से अधिक अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ हो, वर्ड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, ये एक लेटर है जी। जी क्या है? एक लेटर है। जी एक लेटर है और उसके साथ में क्या लग गया? ओ। तो इसका पूरा विचार बन गया, पूरा जो सेंस निकल रहा है वो निकल रहा है गो। गो का मतलब होता है जाना। वैसे ही हमारे पास एक नेक्स्ट वर्ड है DOG। तीनों को मिला के हमने क्या बनाया? डॉग। डॉग माने कुत्ता। कुत्ते को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉग कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है BOOK, बुक। बुक माने पुस्तक। पुस्तक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे किताब कहते हैं, उसे हम लोग बुक कहते हैं। वैसे ही जो नेक्स्ट वर्ड है वो है HEN, हैन। हैन माने मुर्गी। मतलब छोटे छोटे लेटर्स को हमने जोड़ के क्या बनाया? एक वर्ड बनाया, जो एक जिसका एक मतलब है, जिसका एक अर्थ है, मतलब जाना, मतलब गो। डॉग यानी कुत्ता, बुक माने पुस्तक, हैन माने मुर्गी। कुछ ऐसा कोई वर्ड हो जिसका कोई मतलब नहीं हो, हम उसको वर्ड नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं REPST, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। इसकी जगह पे मैं लिख दूं ROUND, राउंड। इसका एक मतलब है। तो वर्ड से क्या बनता, लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। अभी हम कुछ और वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे जैसे BUS, बस। तो बस एक क्या है? वर्ड। बस वर्ड है। जैसे बॉयज, बॉयज माने लड़के। ROAD, रोड। रोड माने सड़क। टैक्स यानी कि कर। टैक्स एक क्या है? एक वर्ड है, इसका एक मतलब है, एक अर्थ है। जैसे कोट, फोक्स, हॉर्स घोड़ा, गर्ल यानी कि लड़की, स्कूल यानी विद्यालय, ASK, आस्क। आस्क माने पूछना। AND, और लाइक, LIKE, लाइक। APPLE, एप्पल। JOY, जॉय। FRESH, फ्रेश। ये सारे जो हैं, ये क्या है? वर्ड हैं जिनका कोई मतलब निकलता है। और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। हमें किसी भी भाषा में
अगर किसी भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, अगर हमें किसी से कॉन्वर्स करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? हमें चाहिए होते हैं सेंटेंस, हमें क्या चाहिए होते हैं? वाक्य, हमें क्या चाहिए होते हैं? विचार। तो विचार किससे बनते हैं? वर्ड से बनते हैं। सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कुछ शब्दों का एक समूह है जो एक निश्चित अर्थ देता हो, सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। मतलब कुछ वर्ड्स को जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। अभी इसमें पीछे क्या ग्रामर है, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये नहीं समझना हमें। सिर्फ इसका मतलब क्या है, ये एक सेंटेंस है। दिस इज अ काउ, ये गाय हैं। आई एम राम, मैं राम हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है। हरीश गोज टू स्कूल, हरीश स्कूल जाता है। ये सारे क्या हैं? ये सारे सेंटेंसेस हैं, ये विचार हैं, ये वाक्य हैं। और हमें इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? विचारों का आदान प्रदान करना है। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस मैं यूज़ करूँगा, उतनी अच्छी मैं इंग्लिश बोल पाऊँगा। अब हम बात करते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। किसी भाषा को सीखने के लिए हमें दो तरीके के शब्दों की आवश्यकता होती है। एक वो शब्द जो काम वाले हैं, एक वो शब्द जो बिना काम वाले हैं। ये क्या कह रहे हो? काम वाले, बिना काम वाले। मतलब कोई काम ऐसा जो इसमें काम हो, कोई भी वाक्य जिसमें काम हो। जैसे शी इज अ गर्ल, इसमें कोई काम है क्या? इसमें कोई भी काम नहीं है। दिस इज अ काउ, ये भी कोई काम नहीं है। आई एम राम, इसमें भी कोई काम नहीं है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मतलब मैं बाजार जा रहा हूं। तो जाना क्या है? काम। आप अपना डेली रूटीन चेक कीजिएगा, आपके पास में 24 आवर्स में कुछ ना कुछ काम करते हुए मिलेंगे आप। जैसे जाना गो, आना कम, लिखना, पढ़ना, सोना, सोचना, बैठना, उछलना, कूदना, ये सारे क्या हैं? काम हैं। तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज को भी वैसे ही कैटेगराइज किया है कि जो काम है उनको हम बोलेंगे एक्शन। जो बिना काम के शब्द है, जैसे किसी का नाम है, या किसी चीज किसी जगह का नाम है, या किसी व्यक्ति का प्रोफेशन है, या किसी क्वालिटी है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एक्शन। इस वीडियो में हम लोग नॉन एक्शन की बात नहीं करेंगे, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ साइड में। हम इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक्शन की। कोई भी काम जो आप करते हो उसे बोलते हैं एक्शन। जैसे आना, जाना, सोना, पढ़ना, लिखना, बैठना, ये सारे क्या है? काम है। काम को इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन। जिसे आज तक हम लोग क्या पढ़ते थे? वर्ब। क्या पढ़ते थे? वर्ब। या हिंदी में बात करूं तो क्रिया, जिसको आपने क्या पढ़ा था? वर्ब या क्रिया। गो यानी जाना, लेना या ग्रहण करना मतलब टेक, लिखना राइट, हंसना लाफ, आना कम, सोना स्लीप, वाहन चलाना ड्राइव, तोड़ना ब्रेक। ये सारे क्या हैं? ये सारे काम हैं जो आप डेली लाइफ में रोज करते हो। जिससे अगर आपको ये कहना हो कि मैं सुबह उठता हूँ, तो करते हो ना काम। मैं चाय पीता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं सब्जी लाता हूँ, मैं पोछा लगाता हूँ, मैं आटा गूंथता हूँ। तो ये सारे क्या हैं? काम। इन्हें क्या बोला गया? एक्शन। इस पूरे 60 डेज के प्रोग्राम में हम इसको क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया? दूसरी चीज, अगर आप अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ इंग्लिश के जो भी वाक्य है या जो भी वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, अगर आप उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू उसको रिपीट करना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपसे पहले ही वीडियो में कहा था, आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो भी वर्ड या जो भी सेंटेंस आपको इंग्लिश का सुनाई दे रहा है, उसको सुनो और रिपीट कर दो। क्या करना है? सुनना है और रिपीट कर देना है। अब मैं बात करता हूं कि कोई काम ऐसा कोई काम ऐसा जो मेरे साथ है, मतलब मेरे साथ होता है, उस काम को करने वाला कौन है? मैं हिंदी में तो बोलता हूं मैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? आई। हिंदी में बोलते हैं मैं, और इंग्लिश में बोलते हैं आई। कोई ऐसा काम जो मैं करता हूं, मतलब जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा काम जो मैंने पहले किया, अब करता हूं, आगे भी करूंगा, उसको मैं क्या बोलता हूं? आई एक्शन। जैसे आई प्लस एक्शन। कोई ऐसा काम जो आपने पहले किया, अब करते हो, आगे भी करेंगे, या ऐसा काम
ऐसे काम के लिए आप कहते हैं मैं ये काम करता हूँ, एक ऐसा काम जो आपकी लाइफ का हिस्सा है। मैं ये काम करता हूँ मतलब ये काम मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं कौन हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो आई, और उसके बाद में क्या करना है, उस काम को लगा देना है, आई एक्शन। तो क्या बन गया, जैसे मैं, आई के साथ में क्या जोड़ दिया, एक्शन, तो मैं काम, मतलब वो काम मैं करता हूँ। ऐसा काम जो आपने पहले किया, अब भी करते हो, आगे भी करोगे, वो कौन सा काम है जो मैं रोज करता हूँ। सारे काम तो हैं, चाय पीना, सुबह उठना, जिम जाना, जिम से आना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, ये काम आप रोज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या बोलोगे कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा काम जो आपने जिंदगी में शायद एक बार किया हो, तो आप कहोगे कि मैं ये काम करता हूँ। शायद आप वैष्णो देवी एक बार अपनी लाइफ में गए थे जब आप 6 या 7 क्लास में थे, तो आप लोगों को कह सकते हो कि मैं वैष्णो देवी जाता हूँ। नहीं, आप नहीं कहेंगे कि मैं वैष्णो देवी जाता हूँ। पर एक ऐसा व्यक्ति है जो साल में, हर साल में एक बार वैष्णो देवी जाता है, और उससे पूछता है कि तू वैष्णो देवी जाता है, तो वो कहेगा हाँ मैं वैष्णो देवी जाता हूँ। अगर आप भी हर साल या 6 महीने में या महीने भर के अंदर वैष्णो देवी जाते हैं, तो आप कह सकते हो आई गो टू वैष्णो देवी। काम क्या है, काम क्या है, काम है एक्शन। काम क्या है, एक्शन। जैसे मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, अब इसमें काम क्या है, मैं खेलता हूं, मैं हो गया जो काम को करने वाला है, मैं हो गया जो काम को करने वाला है, और इसमें एक्शन क्या है, खेलना। इसमें एक्शन क्या है, खेलना। तो मैं बता दूंगा आई प्ले, आई प्ले। उसके बाद में मैं लिखता हूं, तो आई, लिखना क्या है, काम है, तो आई राइट, आई राइट। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, आई टेक टी। पहले हम लोग यूज करते थे पीने के लिए ड्रिंक, पहले हम लोग पीने के लिए यूज करते थे ड्रिंक, पर अभी हम लोग ड्रिंक को हटा के क्या यूज करते हैं, टेक, या फिर हम यूज करते हैं हैव, राइट। तो जो भी काम मेरे साथ होता है तो मैं बोलता हूँ आई एक्शन। आप अपना डेली रूटीन उठा के देखिए, जो काम आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, जो आप रोज करते हैं, तो उसमें आपको बोलना है आई एक्शन। अब आप आसानी से अपना डेली रूटीन बता सकते हैं। आगे बात करते हैं। जैसे आई एक्शन, मैं ये काम करता हूं, मैं गाता हूं, मैं गाता हूं। गाने का काम कौन करता है, मेरे साथ होता है, तो मैं कहता हूं आई सिंग, आई सिंग। मैं गाता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो उठना क्या है, इसमें काम क्या है, अगर मैं इस वाक्य की बात करता हूं, तो इसमें काम क्या है, इसमें काम है उठना। इसमें काम क्या है, उठना। उठना की इंग्लिश होती है गेट अप, उठना की इंग्लिश क्या होती है, गेट अप। मैं गाता हूं, इसमें काम क्या है, गाना। गाना की इंग्लिश होती है सिंग। अगर मैं ये कहूं कि मैं एक गाना गाता हूं, तो आई सिंग, और उसके आगे वो चीज लगा दो, आई सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग। जैसे मैं कहता हूं मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, तो आई, और खेलना क्या होता है, प्ले। खेलना क्या होता है, प्ले। अब कोई कहे मैं क्रिकेट खेलता हूं, या मैं हॉकी खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो उसके बाद में उस गेम का नाम लगा दो। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई प्ले क्रिकेट। मैं हॉकी खेलता हूं, तो हॉकी लगा दिया। अगर मैं ये कहूं कि मैं चेस खेलता हूं, तो मैं यहाँ पे चेस लगा सकता हूं। तो आई प्ले मतलब ये काम मैं करता हूं, आई एक्शन। क्या बोलना है, आई एक्शन। अब आप हजारों लाखों जितने भी सेंटेंसेस आप बनाना चाहते हैं, जितने भी विचार बनाना चाहते हैं, जो काम आपकी लाइफ में होता है, तो वो आप बोल सकते हैं आई एक्शन। क्या बोलना है, आई एक्शन। देखिए, मैं गाता हूं, आई सिंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली। सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग, और जल्दी को बोलते हैं अर्ली। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पूरा विचार बन जाएगा। पर वो जो तरीका है हमारा, वो यही रहेगा, आई एक्शन। यहां पे मैंने आई लगाया, और उठना की अंग्रेजी क्या है, गेट अप, और गेट अप के बाद में अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे मैं कहूं मैं अखबार पढ़ता हूं, पढ़ना क्या है, रीड। पढ़ना क्या है, रीड। तो आई रीड, आई एक्शन। हमने यहाँ पे पढ़ने की जगह क्या लगा दिया, रीड, और उस चीज का नाम लगा दिया जो मैं पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर।
अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं नोवेल पढ़ता हूँ, आई रीड नोवेल, तो मैं वहाँ पे नोवेल लगा सकता हूँ। मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, आई प्ले बैडमिंटन। जो काम मैं अपनी जिंदगी में करता हूँ तो मैं कहता हूँ आई एक्शन। क्या बोलना है? आई एक्शन। अब आप अपना डेली रूटीन आराम से बना सकते हैं। आप किसी को भी, कोई आपसे पूछे कि चाय पीते हो, नहीं नहीं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी पीता हूँ, तो मैं कॉफी पीता हूँ। तरीका वही है। मैं कौन हूँ? आई, और एक्शन क्या है? आई एक्शन। एक्शन को हटाना है। और पीने के लिए क्या लगा दिया हमने? टेक। पीने के लिए हमने क्या लगा दिया? टेक। और उसके बाद में क्या लगा देना है? कॉफी। तो मैं कॉफी पीता हूं, आई टेक कॉफी। अगर मैं बोलूं मैं चाय पीता हूं, तो आई कॉफी हटा दूंगा, उसकी जगह क्या लगा दूंगा? टी। तो आई टेक टी। तो जो काम मैं करता हूं उसको बताने का तरीका है आई एक्शन। आई एक्शन। कोई बट ऐसा काम जो मैं तो करता हूं, हो सकता है सामने वाला भी करता हो। जैसे मैं किसी को, यार तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तो तू, तू कौन है? तू की इंग्लिश होती है यू। जो सामने वाला है वो हो सकता है एक व्यक्ति हो सकता है वो 10 व्यक्ति हो सकता है वो 50 व्यक्ति हो, तो उनके लिए आप एक ही वर्ड यूज करेंगे, वो है यू। क्या यूज किया? यू। और तरीका वही है, आपको यू के बाद में क्या लगा देना है? एक्शन। क्या लगा देना है? एक्शन। तो यू एक्शन। जैसे मैं कहूं मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, तो आई को हटा दिया, क्या लगा दिया? यू। यू टेक टी। तो जैसे आई टेक टी। अब आई को हटा देना है, आई की जगह पे क्या लगा देना है? यू लगा देना है। यू टेक टी। तो जो काम मैं करता हूं वो आप भी करते हो, तो यू टेक टी। मैं कहता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग, यू गेट अप इन द मॉर्निंग, राइट? अब हम बात करते हैं यू एक्शन। यू एक्शन। जैसे तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, यू प्ले। यहां पे काम क्या है? यहां पे काम क्या है? काम है खेलना। काम क्या है? खेलना। और खेलना की इंग्लिश क्या लिख दी? प्ले। तो आपको सिंपल सा विचार देना है, यू प्ले, आप खेलते हो, आप खेलते हो। अगर कोई छोटा व्यक्ति है तो हम हिंदी में बोलते हैं तुम, अगर इंग्लिश में बोले तो यू, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहां पे हम लोग कैटेगराइज नहीं करते हैं। बट हिंदी में हम लोग अपने से छोटा होता है तो बोलते हैं तू, और बड़ा है तो आप। आपकी इंग्लिश क्या है? यू। यू प्ले, यू प्ले। तुम चाय पीते हो, जैसे इसमें अब तुम चाय पीते हो, इसमें काम क्या है? चाय काम है क्या? नहीं। तुम क्या है? काम है क्या? नहीं। काम क्या है? पीना। काम क्या है? पीना। तो यू के बाद में क्या लगा देना है? एक्शन। और एक्शन क्या है? टेक, और उस चीज का नाम, यू टेक टी। नेक्स्ट विचार है तुम स्कूल जाते हो, यू, और जाना क्या है? काम है। इसमें एक्शन क्या है? ये एक्शन है। और किसी चीज का नाम क्या है? स्कूल। किसी जगह का नाम क्या है? स्कूल। तो जगह से पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। तो यू के बाद में एक्शन लगा दिया, एक्शन है गो, उसके बाद में टू लगाया और स्कूल का नाम। और यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ तुम मार्केट जाते हो, तो यू गो टू, स्कूल को हटा दो और क्या लिख दो? मार्केट। और मार्केट हटाना है, अगर किसी चीज और का नाम लगाना है, तो जिम, यू गो टू जिम। तो जो विचार आप अपने लिए लाते हो वो सामने वाले के लिए भी ला सकते हो। जैसे आप अपना डेली रूटीन बताते हो कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं तैयार होता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, शाम को 5 बजे आता हूँ। तो ये सारे जो विचार हैं वो कैसे बनेंगे? वो एक ही तरीका है, आई एक्शन। क्या है? आई एक्शन। और यू के लिए बताना हो कि तुम सुबह जल्दी उठते हो, फिर तुम वहां जाते हो, फिर तुम ऑफिस जाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तो सारे काम के लिए क्या बनाना है? यू एक्शन। यू एक्शन। ऐसा होता ना कभी कि कोई एक लड़का है जिसने ग्रेजुएशन कर दी, मास्टर्स कर दी, और घर पे रहता है, कुछ जॉब वॉब नहीं देख रहा। तो जब उसके पापा कहते हैं तू करता क्या है पूरे दिन? कुछ नहीं करता, सुबह उठता है लेट, यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। विचार बन गया ना? अब इसके पीछे कौन सी ग्रामर है हमें जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सी ग्रामर है, हमें क्या देखना है कि काम कब होता है। काम
जिंदगी में होता है, मतलब काम पहले भी हुआ, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। कोई ऐसा काम जो आपके साथ पहले भी हुआ, अब भी होता है, आगे भी होगा, तो उसके लिए क्या कह देना है, आई एक्शन। और सामने वाले के साथ हो रहा है तो यू एक्शन। कोई ऐसा काम जो मेरी जिंदगी में एक बार हुआ, उसके लिए कभी भी मैं नहीं बोलूंगा आई एक्शन, नहीं बोलना है। जो काम मैं बार बार करता हूं, जैसे किसी आदमी आदमी को आदत होती है झूठ बोलने की, तो वो झूठ बोलता है या मैं झूठ बोलता हूँ, तो आई टेल अ लाई, मैं झूठ बोलता हूँ। अब ये बात करनी हो कि आप झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलना क्या है, टेल अ लाई। यू टेल अ लाई, यू टेल अ लाई। तो तुम सुबह जल्दी उठते हो, तुम सुबह जल्दी हो, इसमें काम क्या है, काम है उठना। तुम सुबह जल्दी उठते हो, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम कुत्ते को घुमाते हो, अब यहाँ पे काम क्या है, तुम काम नहीं है, कुत्ता काम नहीं है, घुमाना काम है। तो कुत्ते को घुमाना होता है वॉक द डॉग। क्या होता है, वॉक द डॉग। तो ये क्या है, ये है सामने वाला व्यक्ति, और इसके बाद में क्या लगा दिया, एक्शन, वॉक द डॉग, कुत्ते को घुमाना। तो इस इन विचारों को आप यूज करके, आपको नहीं जानने की जरूरत है ये कौन सी उनका कौन सा टेंस है या कौन सी ग्रामर इसके पीछे है। आपको सिर्फ विचार देखना है कि कोई काम मेरी जिंदगी में होता है तो मैं बोलता हूँ आई एक्शन। क्या बोलना है, आई एक्शन। सामने वाले की जिंदगी में होता है तो यू एक्शन, सामने वाले की जिंदगी में होता है तो यू एक्शन। एंड इस वीडियो के बाद में मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया है, कुछ 8 से 10 विचार ऐसे हैं जो बना के देखेंगे आप। होमवर्क है ये आपका। मैं पौधों में पानी देता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं सकारात्मक पॉजिटिव सोचता हूँ, तुम गिटार बजाते हो, तुम मूवी देखते हो, तुम ईमेल भेजते हो, तुम मॉर्निंग वॉक पर जाते हो। ये 8 विचार हैं जो आपको इनको ट्रांसलेट करना है और अपनी डेली लाइफ में यूज करना है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये टाइप करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है। इन सेंटेंसेस को अगर आप ट्रांसलेट कर देते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपको ये वीडियो पूरा एकदम समझ में आ गया। इसमें कौन सी ग्रामर है हमें सीखने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि हर क्लास के बाद में हम लोग एक प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि जो विचार हमने सीखे हैं उसको हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी विचारों को, इन्हीं विचारों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे, और मैं चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने इसको सही सही बनाया है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इंग्लिश सीखने में ये आपकी डेफिनेटली मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंग्लिश पंडित। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।